हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 10 में हिंदी विषय के अंतर्गत रसखान के पाठ का सवैया नंबर 3 का वर्णन करेंगे, अध्यापन करेंगे, आप लोगों को समझाएंगे, उसकी व्याख्या बताएंगे। व्याख्या नंबर 3 है, धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, वा छबिको रसखान बिलोकत वारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। इस काव्य पंक्ति में बालक श्री कृष्ण की बाल्यावस्था की अनुपम शोभा का, अनुपम सुंदरता का, उनके अनुपम सौंदर्य का वर्णन है। रसखान जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन किया है। एक गोपी अपनी सखी से कहती है, भगवान श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन करती हुई, कि धूरी भरे अति शोभित श्यामजू। भगवान श्री कृष्ण बाल्यावस्था में है। गोपी कहती है अपनी सखी से कि श्याम अर्थात बालक श्री कृष्ण, क्योंकि उनका रंग सांवला है और धूल के से सुसज्जित होने के कारण, अर्थात उनके ऊपर जब धूल पड़ जाती है तो उनकी शोभा और बढ़ जाती है। तो यही बात यहाँ पर बता रही है कि धूरी भरे अति शोभित श्यामजू। धूर से श्याम किशोर भगवान श्री कृष्ण जी बाल्यावस्था में धूल से सुसज्जित होने के कारण, धूल से स्नान किए हुए होने के कारण बहुत ही सुंदर शोभायमान होते हैं। उनकी सुंदरता और बढ़ गई है। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उनके सिर पर विराजमान बालों की चोटी से उनकी शोभा और ही बढ़ जाती है। खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। रसखान जी कहते हैं कि गोपी अपनी सखी से कहती है कि बालक श्री कृष्ण खेलते हुए खाते हुए नंद बाबा के आंगन में विचरण कर रहे हैं। खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत, और उनके पैरों में घुंघरू बज रहे हैं, और पीरी कछोटी, और उन्होंने पीला वस्त्र, पीला कच्छा धारण किया हुआ है, जिसके कारण उनकी सुंदरता और ही बढ़ जाती है। बालक श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की बाल्यावस्था की इस समय की अद्भुत सुंदरता को, अनुपम सौंदर्य को देखकर रसखान जी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो कामदेव अपने करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर रहा है। वाह छबिको रसखान बिलोकत। बालक श्री कृष्ण की इस प्रकार की अद्भुत सुंदरता को, शोभा को देखकर रसखान जी कहते हैं कि कामदेव अपने करोड़ों कलाओं का न्यौछावर कर देता है, अर्थात कामदेव के करोड़ों कलाएं फीके पड़ जाते हैं इस दृश्य के सामने, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता के सामने। और उसके बाद, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गो माखन रोटी। गोपी अपनी सखी से कहती है, काग मने कौआ, उस कौए के भाग की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। बहुत भाग्यशाली, सौभाग्यशाली जो भगवान श्री कृष्ण के हाथों से मक्खन और रोटी को लेकर के गया, अर्थात उसका भी जीवन धन्य हो गया। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गो माखन रोटी। हरि माने श्री कृष्ण भगवान, काग माने कौआ, सजनी माने सखी। गोपी अपनी सखी से कहती है कि उस कौए के भाग्य का क्या कहना, जो भगवान श्री कृष्ण के हाथों से मक्खन और रोटी को लेकर के गया, अर्थात उसको भगवान श्री कृष्ण के जूठन को प्राप्त करने का अवसर मिला, वो अत्यंत भाग्यशाली, सौभाग्यशाली है। इस प्रकार से उस कौए के भाग्य की सराहना जितनी की जाए वो ही कम है। तो यहाँ पर हमारे प्रिय विद्यार्थियों, प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण के बाल्यावस्था का अनुपम सौंदर्य का वर्णन है, उनकी अद्भुत शोभा का वर्णन किया गया है रसखान जी के द्वारा। संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के सवैये नामक पाठ या शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता रसखान जी हैं। प्रसंग हमने बताया कि प्रस्तुत सवैया में या प्रस्तुत पद में या प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में रसखान जी ने
भगवान श्री कृष्ण की बाल्यावस्था का अद्भुत सौंदर्य, उनकी शोभा का, अद्भुत शोभा का वर्णन किया है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के बाल्यावस्था के मनोरम सुंदरता, उनकी जो सुंदरता है, अद्भुत सौंदर्य है, उसके बारे में रसखान जी ने बड़े ही अच्छे ढंग से वर्णन किया है। तो इस प्रकार से ये लिखने का जो क्रम, वही संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। संदर्भ में हमने जो बताया लिखेंगे, प्रसंग में जो बताया उसको लिखेंगे। इसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल्यावस्था की शोभा का वर्णन है, और व्याख्या हमने जो बताई उसको लिखेंगे। अब अंतिम हेडिंग काव्यगत सौंदर्य, जिसमें भाषा शैली रसचंद अलंकार, भाषा ब्रज शैली चित्रात्मक और मुक्तक, और रस वात्सल्य और भक्ति, और छंद सवैया, अलंकार में अनुप्रास अलंकार। तो इस प्रकार से सवैया नंबर 3 का वर्णन, इसकी व्याख्या अब यहीं पर संपूर्ण होती है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शेष भाग के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।